हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं सी टेट सितंबर 2026 के लिए सीडीपी के टॉपिक को, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपके एक टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी और उस वीडियो को देखिए। उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जो मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने सी टेट का जो एग्ज़ाम है किस तरीके से पास किया, मैंने किस तरीके से तैयारी की। वहाँ पे मैंने 45 दिनों में सी टेट क्लियर करने की एक स्ट्रेटेजी बताई है। साथ के साथ अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने पास किया है। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और आप भी कोशिश करते हैं कि 90+ नंबर लेके आएँ, तो आपको उस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको 14 विकास के सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ, जिससे सी टेट के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और उम्मीद है कि सितंबर 2026 के एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत की बात करें तो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से लेकर आपके मृत्यु तक चलती रहती है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा रोजाना कुछ न कुछ सीखता है। बच्चा रोजाना कुछ न कुछ नया सीखता है। उसका भाषाई और सामाजिक दायरा हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या करता है? बढ़ता रहता है। आप देखेंगे तो अगर एक छोटे से बच्चे को पाएंगे तो बच्चा शुरू में क्या करता है कि बच्चा जब रहता है तो शुरू में वो लेटा रहता है, फिर खुद को करवट बदलने लगता है, इधर उधर करवट लेता है और पेट के बल लेटे हुए अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करता है। और जब वो गर्दन को उठाने लगता है फिर वो अपने बैठने की स्थिति में आता है और अपने सर को क्या करने लगता है? सर को स्थिर रखने का प्रयास करने लगता है। जब वो सीख जाता है, वो रेंगना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। तो ये प्रक्रिया दर प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ती रहती है और वो आगे विकास करता रहता है। तो इसलिए विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। एक दिन में किसी का विकास नहीं होता है। एक दिन में किसी का विकास नहीं होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे को आप देखिए और उस हिसाब से सोचिए कि बच्चा कुछ दिन में किस तरीके के परिवर्तन सीखने लगता है। वह आपको देखकर, अपने वातावरण को देखकर गुणों को क्या करता है? अर्जित करता है। पहले वो बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है और फिर चलना सीखता है। उसके बाद क्या करता है? दौड़ना सीखता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपने पहला सिद्धांत पढ़ लिया, निरंतरता का सिद्धांत। आइए अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है वो निश्चित क्रम या अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्स ऑर्डर या सीक्वेंस। यानी इसके कहने का मतलब है कि विकास की जो अनुक्रमिकता है, जो सीक्वेंस है, वो क्या होती है? वो फिक्स होती है, उसका ऑर्डर फिक्स होता है। यानी दुनिया के सभी बच्चों के विकास का क्रम पहले से तय होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा पहले दौड़ना सीखे और फिर बाद में बैठना सीखे। आपने इस चीज को देखा होगा कि विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। पहले बच्चे क्या करना सीखते हैं? बैठना सीखते हैं, फिर रेंगना सीखते हैं और फिर चलना सीखते हैं, उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। यही क्रम होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक बच्चा दौड़ना सीख लिया उसके बाद वो बैठना सीख रहा है। ये क्रम नहीं होता है। तो विकास का क्रम, उसका सीक्वेंस, उसका ऑर्डर क्या होता है? फिक्स होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हर बच्चा पहले शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी में आता है
और उसके बाद ही वह बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में प्रवेश कर। तो जो हमारा विकास का क्रम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ओके दोस्तों, अगला तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान या पैटर्न का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब देखेंगे तो पाएंगे कि एक ही जाति या प्रजाति के सभी जीवों का विकास एक ही पैटर्न में होता है। मानव का विकास एक पैटर्न में होता है, जीवों का विकास उनके उनके जीवों के विकास के पैटर्न के अनुसार होता है। तो आप इस चीज को पाएंगे कि किसी भी जीव जाति या प्रजाति का जो विकास है उसके जीव विकास के पैटर्न के अनुसार होता है। जैसे अगर चाहे भारत का बच्चा हो या अमेरिका का, सभी मानव शिशु पहले इशारे से बात करना या तुतलाना सीखते हैं। कोई भी अगर इंडिया का बालक है तो ऐसा नहीं है कि वो तुतला रहा है और अमेरिका बालक पैदा होते ही बोलना सीख जा रहा है, वो भी तुतलाना ही सीखेगा, टूटी फूटी बोलना ही सीखेगा। तो जो होता है कि समान प्रतिमान या सिद्धांत का अनुसार विकास का सिद्धांत यानी जो विकास होता है एक पैटर्न में चलता है और सबके लिए समान होता है। अगर भारत का बच्चा पैदा होने के बाद इशारे में बात करना या तुतलाना सीखता है तो अमेरिका या किसी अन्य देश के बच्चे भी इसी तरीके का विकास करते हैं। फिर वो चाहे वो छोटे शहर का बच्चा हो या कहीं का हो। बात करें कि अगर छोटा शब्द उसके बाद वह पूरा वाक्य बोलना सीखता है, उसके बाद एक पैटर्न में एक सेंटेंस या शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, विकास होता है। और यह विकास क्या है, समान प्रतिमान या पैटर्न का सिद्धांत। अगले सिद्धांत पे चलते हैं। तो विकास के दिशा के सिद्धांत। विकास की दिशा के दो सिद्धांत हैं। पहला जो हमारा सिद्धांत है वह शीर्षगामी या मस्तकाधुमुखी सिद्धांत। ठीक है, इसमें विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। आप पाएंगे कि नवजात शिशु सबसे पहले अपने सिर को संभालना, संतुलित बनाना सीखते हैं, फिर हाथों और अंत में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। तो ये क्या होता है, ये है शीर्षगामी या मस्तकाधुमुखी, यानी मस्तक से अन्य अंगों की तरफ जाना या शीर्ष से नीचे की ओर जाना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें विकास की दिशा में दो सिद्धांत होते हैं। एक शीर्षगामी जिसमें जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। आपने पढ़ा कि बच्चा सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद अपने हाथों को और अंत में अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना दौड़ना सीखने लगता है। तो ये क्या है, शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। और दूसरा बात करें अधोगामी या समीप दूरभिमुखी सिद्धांत, प्रॉक्सी मोडिस्टल थ्योरी। इस विकास में शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो होता है वो विकास होता है। बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डी और छाती पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद अपनी बाहों, हाथों और अंत में उंगलियों से चीजों को पकड़ना सीखता है। इस चीज को आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और उसे कोई चीज पकड़ाई जाती है तो वो अपने पूरे शरीर को आगे करता है उसे पकड़ने के लिए। अब जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने पूरे बाजू से उसको पकड़ता है और छाती से लगा के चीजों को पकड़ना सीखता है। अब धीरे धीरे जब बालक बड़ा हो जाता है तो चीजों में अंतर करना जान जाता है, पतली चीजों को हाथों से, मोटी चीजों को पूरे अपने हाथों से, पांचों उंगलियों से, हथेली से पकड़ना सीखता है। तो ये चीजें होती है। तो इसका सिद्धांत जो है अधोगामी का, यानी केंद्र, यानी आपके पेट से होकर आपके आसपास के शरीर के आसपास के जो अंग होते हैं उन पर नियंत्रण करते हुए आपकी उंगलियों तक पहुंचता है। तो यही हो गया आपका अधोगामी विकास का सिद्धांत। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला आपका सिद्धांत है असमान गति या दर का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ अनइक्वल पेस या रेट। विकास हमेशा एक रफ्तार से नहीं चलता,
इसकी गति कभी बहुत तेज होती है और कभी बहुत धीमी होती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपने जीवन के 5वें या 6वें वर्ष यानी शैशवावस्था में होता है, तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वह बहुत तेजी से होता है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते यह क्या पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। उसकी शरीर की लंबाई धीमी पड़ जाती है। ठीक है। तो ये जो विकास होता है शुरुआती अवस्था में बहुत तेजी से होता है, यानी उसकी गति बहुत तेज होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, रुक सा जाता है। यही है असमान गति का सिद्धांत या दर का सिद्धांत। अगले सिद्धांत को देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इस सिद्धांत से आपको एक न दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हमेशा सीटेट में वैयक्तिक विभिन्नता से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। पैटागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इसी से संबंधित होते हैं, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो मैथ का हो। ओके। तो वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को समझिए कि दुनिया का कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है। हर बच्चे के विकास की जो दर है, उसकी जो रेट है वो अलग अलग होती है, इसलिए उसमें अंतर पाया जाता है। अब देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही उम्र के दो बच्चों में एक बच्चा जल्दी चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा थोड़ा समय लेता है चलने सीखने के लिए। दोनों की अपनी अपनी क्या है, गति है। आपने इस चीज को पाया होगा कि दो बच्चे एक ही उम्र के हैं, लेकिन दोनों की लंबाई में अंतर है कि दोनों की लंबाई किसी की तेजी से बढ़ गई, किसी की धीमे पड़ गई। दो बच्चे एक ही जैसे हैं, दोनों के वजन में अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक बच्चा जल्दी हेल्दी हो गया, एक बच्चा देर से हेल्दी हो रहा है या समय ले रहा है। तो आप यही वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है। अब देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बच्चे के जो दांत है वो जल्दी आ गए, दूसरे बच्चे के दांत कुछ दिन बाद या महीनों बाद आए। अब देखेंगे एक बच्चा जल्दी चलना सीख गया, एक बच्चा देर से चलना सीख रहा है। यही होती है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही उम्र के दो बच्चे कभी एक जैसा एक समान विकास नहीं कर सकते। उनकी दर में क्या हो सकता है, अंतर देखने को मिल सकता है। और ये जो एग्जाम्पल है मेरा, वो मेरे घर के खुद के बच्चे पे लागू होता है। मैंने देखा है हमारे भाई साहब का बच्चा, वो और एक और मेरी सिस्टर का लड़की, उन दोनों का जन्म मात्र 6 दिनों का अंतर, मात्र 6 दिनों का अंतर है। जो मेरे भाई साहब का बच्चा है वो 6 दिन बड़ा, और जो मेरी बहन का बच्चा है वो 6 दिन छोटा। लेकिन मेरी बहन का जो बच्चा है वह जल्दी से विकास कर गया, वो चलना सीख गया, बोलना सीख गया। और मेरे भाई साहब का जो बच्चा है वो 3-4 महीने के अंतर पे बोलना सीखा। उसने जब बोलना सीखा उसके 3-4 महीने बाद ये बोलना सीखा। वह शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस कर लेती है, ये शब्दों को अभी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। और दोनों की उम्र 1.5 से 2 साल के करीब होने वाली, दोनों एक ही मंथ के बालक, बस 6 दिनों का अंतर दोनों में। तो ये चीजें व्यक्तिक विभिन्नता को क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। अगले सिद्धांत पे आते हैं। अगला सिद्धांत है अंतः वैयक्तिक व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी दूसरे बच्चे से नहीं, किसी बालक की बात कर रहा है, उसी बालक के स्वयं के जो विकास के दर है वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे वही बता रहा है कि यह अंतर किसी दूसरे बच्चे से नहीं है, बल्कि स्वयं एक ही बच्चे के अलग अलग क्षेत्रों के बीच होता है। बच्चे के विकास के सभी पक्षों की गति एक जैसी नहीं हो सकती। शैशवावस्था में बच्चे के शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन उसी समय उसका जो नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट, वह क्या होता है, बहुत धीमा या ना के बराबर। तो अंतःवैयक्तिक सिद्धांत ये कहता है कि एक ही बालक के दो पक्ष और दोनों में विकास समान नहीं हो सकते।
दोनों में विकास एक समान दर से नहीं हो सकते। यही है अंतः वैयक्तिक सिद्धांत, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, आपको समझ में आया ये चीज कि अगर कोई बच्चे का आप देखेंगे तो बच्चे की बचपन में मॉरल मॉरल डेवलपमेंट जो होता है उसका वो शून्य होता है, लेकिन उसके शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे दो, उसका शारीरिक विकास और उसका मॉरल डेवलपमेंट, उसका नैतिक विकास, दोनों की गति में अंतर है। जहाँ पे उसका शारीरिक विकास तेजी से हो रहा है, वहीं पे उसका नैतिक विकास न के बराबर हो। तो यही है अंतः वैयक्तिक या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, आइए अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर कह रहा है कि बच्चा पहले बहुत सरल और सामान्य चीजों को सीखता है और उसके बाद वह कठिन और जटिल चीजों की ओर बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो एक बीज बहुत ही सरल आकृति है, लेकिन जब वह विकसित हो जाता है, एक पौधा बन जाता है, उसकी बहुत सी शाखाएं आ जाती हैं, तो वह एक क्या होती है, जटिल आकृति होती है, वह एक पौधा बन जाता है तब। तो यह क्या हो गई, सरल से जटिल की ओर का विकास हो गया। वहीं अगर बच्चों के रूप में आप समझेंगे तो एक बच्चा जब सीखता है पढ़ना या लिखना तो वो सीधी रेखा बनाना सीखता है, बाद में फिर अक्षर को लिखना सीखता है। तो जो सीधी रेखा बनाना सीख रहा है वह क्या हो गई, सरल आकृति हो गई, और जो वह अक्षर को लिखना सीख जाता है वह क्या हो गई, जटिल आकृति हो। ओके दोस्तों, तो ये है सरल से जटिल की ओर, यानी विकास सरल से क्या होता है, जटिल की ओर होता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा रिलेशन। विकास के सभी आयाम, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि कोई एक पक्ष प्रभावित होगा तो उसका असर दूसरे पक्ष पर भी पड़ता है। यही है अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा रिलेशन। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा है तो वह स्वस्थ है, तो उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा, और वह खुशमिजाज रहेगा। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है। ठीक है, तो ये चीज है अंतः संबंध का सिद्धांत। अगर आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी है, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, तो आप खुशमिजाज अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आपका शारीरिक विकास गड़बड़ाता है तो आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही यह सिद्धांत बताता है, अंतः संबंध का सिद्धांत, कि विकास के जो आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले अपने पूरे अंग को चलाना सीखता है, फिर उसके छोटे छोटे भागों को, और अंत में उन सभी भागों को एक साथ मिलाकर एक काम को करना सीख जाता है। आप इस चीज को समझिए उदाहरण द्वारा। एक बच्चा शुरुआत में किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर और दोनों हाथों को मारता है, लेकिन बाद में वह सिर्फ अपनी कलाई और उंगलियों का इस्तेमाल करके समन्वय बनाकर उस खिलौने को उठा लेता है। यही चीज मैंने आपको बताई कि एक बच्चा जब शुरुआत में उसका विकास होता है तो किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे जैसे वह संतुलन बनाने लगता है अपने अंगों पर, अपने उंगलियों पर, उनके समायोजन के द्वारा वह खिलौने को सिर्फ बाजू फैलाकर उंगलियों के सहारे क्या कर लेता है,
पकड़ लेता है, उठा लेता है। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत। पह- पहले उसने क्या किया कि जब अपने अंगों पे उसका समन्वय नहीं था, तो अपने पूरे शरीर को बढ़ाया उस खिलौनों को पकड़ने के लिए। इसमें उसके पूरे अंग लग गए। लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर पे समन्वय बनाया, अपनी उंगलियों पे समन्वय बनाया, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके वो खिलौने को उठा लेता है। यही है एकीकरण का सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को आप अपने घर में छोटे बालकों पे देख सकते हैं कि वो उनका विकास जो होता है कुछ इसी तरीके से होता है। आप कभी नहीं भूलेंगे अगर उसे ऑब्जर्व करके इन सिद्धांतों का इन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। ओके दोस्तों, आइए अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमने अभी पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने इसको पढ़ा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हमने पढ़ा कि हेरिडिटी, हमारा जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी प्रकृति और पोषण का गुणनफल होता है। प्रकृति और पोषण का गुणनफल होता है। विकास पूरी तरह से वंशानुक्रम या माता पिता के जीन्स और वातावरण यानी आसपास के माहौल से मिले जुले असर का क्या होता है, परिणाम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज, यानी उसका वंशानुक्रम अच्छा है, लेकिन उसे उगाने के लिए अच्छा मानसून यानी खाद पानी वातावरण नहीं मिले, तो फसल अच्छी नहीं हो। यानी ये दोनों चीजें जरूरी हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट विकास की। आप समझ गए इस चीज को। आइए अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है आपका अविलोम्यता या अपरिवर्तन नियता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इररिवर्सिबिलिटी। पलटावीपन इसको कहा जाता है, अविलोम्यता का सिद्धांत। विकास के क्रम को उल्टा नहीं किया जा सकता। आप विकास की सीढ़ी में पीछे नहीं लौट सकते। यानी विकास का जो क्रम होता है, मैंने आपको पढ़ाया अनुक्रमयिकता का सिद्धांत, कि विकास का जो ऑर्डर है, विकास का जो क्रम है वो क्या है, फिक्स है। उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। यही चीज ये कह रहा है अविलोम्यता का सिद्धांत। यदि आप बड़े होकर बूढ़े हो गए तो वापस आप मुड़कर जवान या छोटे बच्चे नहीं बन सकते। विकास हमेशा आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता रहता है। ओके दोस्तों, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। आइए अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। क्योंकि विकास का क्रम निश्चित है, उसका प्रतिमान निश्चित होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य, उसकी भविष्यवाणी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे एक आ, कहा जाता है, कथन फेमस है कि ऊंट के पांव पालने में ये दिख जाते हैं कि वो किस तरीके का विकास करेगा। यही चीज है। एग्जाम्पल को देखते हैं। आज से करोड़ों साल बाद भी अगर कोई इंसान पैदा होगा तो आज भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह बूढ़ा पैदा नहीं होगा, बल्कि वह अपनी शुरुआती अवस्था यानी शैशा अवस्था में ही पैदा हो। तो आप इस चीज की क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है, और इस वीडियो का यह लास्ट सिद्धांत है, वक्रालुकार विकास का सिद्धांत या चक्राकार सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल या लीनियर डेवलपमेंट। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है कि बस लगातार बढ़ता जाए। विकास हमेशा चक्राकार यानी स्पाइरल चलता है। जब बच्चा किसी क्षेत्र में विकास या परिपक्वता पा लेता है तो वह थोड़ा रुकता है, स्थिर होता है, जिसे ढलान या
विश्राम की अवस्था भी कहा जाता है, ताकि वह उस क्रम को, उस विकास को मजबूत कर सके और फिर आगे नए क्षेत्र में कदम बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि विकास जो है वो चक्राकार है। वह एक एक लीनियर लाइन में नहीं चलता है। विकास अपने अपने जब स्थिति पे चला जाता है, अपने सर्वोत्तम ऊंचाई पे चलाता है, फिर वो क्या होता है, ढलान की स्थिति में आता है। विकास क्या होता है, जब अपने अपने चरम पे चला जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, ढलान पे आता है। इसी चीज को क्या कहते हैं, चक्राकार। कि विकास का क्रम चक्राकार है, इस तरीके से क्या होता है, घूमता रहता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि बच्चा जब अपनी लंबाई बढ़ाता है तो कुछ समय के लिए उसकी लंबाई रुकती हुई महसूस होती है। उस दौरान उसका शरीर क्या होता है, मजबूत हो रहा होता है। और यही है, चक्र की तरह जीवन भर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और यही है चक्राकार विकास का सिद्धांत। ओके दोस्तों, तो ये रहे 14 विकास के सिद्धांत जो मैंने आज की वीडियो में कवर किया। सी टेट के हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आप सी टेट सितंबर 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए 14 के 14 विकास के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि सी टेट के एग्जाम में इनसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लीजिए। मैं उस टॉपिक को अपने अनुसार अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको और अगली किस सीडीपी या मैथ की या फिर किसी और की वीडियो चाहिए। दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।